Hello students, good morning. Students, in this video, we shall learn Chapter 6 of Standard 9 GSAB syllabus Introduction to Ubuntu Linux. ये चैप्टर 6 है और ये चैप्टर 6 का पार्ट 6 है। इससे पहले हमने पार्ट 5 यानी कि 1 to 5 पार्ट्स के बारे में पढ़ा है और ये पार्ट 6 हम आज पढ़ने जा रहे हैं। स्लीप मोड और हाइबरनेट. It is also possible to put the computer into a sleep mode or hibernate mode. These modes preserve the currently running application programs and unsaved file data and either put the computer to a very low power usage state or shut it down completely. When you restart the computer, its state is restored, including the currently running programs and open windows exactly. When you plan to take a break from your work, जब आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हो और आपको कुछ देर के लिए अगर आपको कुछ रेस्ट चाहिए तो आप इस कंप्यूटर को स्लीप मोड या हाइबरनेट मोड पर रख सकते हो। ये आपको स्लीप मोड और हाइबरनेट मोड जो मोड है वो स्टार्ट बटन के जो राइट पेन में है, राइट पेन उससे उसे सबसे नीचे वहाँ पे आपको ये स्लीप मोड का ऑप्शन दिया जाएगा। और जब भी आप अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करते हो तो वो सभी प्रोग्राम्स जो भी आपने ऑलरेडी जो रनिंग है वो रनिंग प्रोग्राम आपको दिखाई देंगे। Then lock. Sometimes you want to move away from your computer for a short period but do not want to turn it off or put it to sleep mode but because you accept to come back soon. In these cases should lock your computer so that no one else can use it your name because you are currently logged in. This option is also available along with the shutdown option. You may also use the shortcut key Ctrl Alt L to lock your computer quickly. सो स्टूडेंट्स, जब आप अगर अपने काम से रेस्ट लेना चाहते हैं, आप वर्किंग कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे लेकिन आप कुछ देर के लिए कुछ रेस्ट लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आइदर यू कैन पुट योर कंप्यूटर ऑन स्लीप मोड, अदरवाइज लॉक मोड में भी रख सकते हो। अगर आपको स्लीप मोड में नहीं रखना है कंप्यूटर सो आप क्या कर सकते हो, आपके कंप्यूटर को आप लॉक कर सकते हो और उसको एक पासवर्ड दे सकते हो और जब भी आप अगर वापस आते हो तो उस पासवर्ड से आप अपना कंप्यूटर को अनलॉक कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपको जो भी शट डाउन ऑप्शन होता है उसके पास ही मिलेगा जो कि स्टार्ट मेनू में होता है। अदरवाइज यू कैन यूज योर शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्टर एल ऑल्सो टू लॉक योर कंप्यूटर। स्विच यूजर. Sometimes the user may want to hand over the system to another user for some time without logging out because they do not want to close the programs. In such case, the switch user option is selected. This option locks the current user's session but does not close the session or terminate the programs and displays the logging screen to permit another user to log in too. So sometimes student what happen कि आप जो भी सिस्टम में काम कर रहे हो तो आप जो भी मशीन पे काम कर रहे हो तो पीसी पे तो आपको आप ऑलरेडी लॉग इन हो लेकिन आप पूरी तरह से अपना जो भी वर्क है वो दूसरे कोई अनदर पर्सन को आप देना चाहते हो विदाउट लॉग आउट। आप लॉग आउट हुए बिना भी ये जो वर्क है वो ये जो सिस्टम है वो दूसरे को यूज़ करने दे सकते हो। तो इस टाइम पे आप स्विच यूज़र का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। Accessing data on Ubuntu. A computer system may have many storage devices, it like hard disk. A device can have multiple partitions like C drive, D drive, E drive, etc. However, Linux and other Unix-like systems have a single file tree starting with the root directory, denoted by slash. So students, जब आप Microsoft Windows यूज़ कर रहे होते हो उसमें कई सारे डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस होता है। जैसे हम अगर अपने माई कंप्यूटर में क्लिक करके देखें तो वहाँ पे सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव, ऐसे कई सारे ड्राइव्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये नॉर्मली क्या है जो हार्ड डिस्क है उसमें सब पार्टीशन किए हुए हैं लेकिन लिनक्स और उसके जो भी यूनिक्स लाइक सिस्टम के जो भी वर्जन है उसमें ट्री स्टार्टिंग रूट डायरेक्टरी होती है। जैसे भी कोई भी एक रूट डायरेक्टरी होती है और उसके बाद सभी फाइल्स और सभी अदर्स डायरेक्टरी स्टार्ट होती है और वो डिनोटेड रूट डायरेक्टरी है वो डिनोट होती है स्लैश से। स्लैश अगर जब भी आपको दिखाई पड़े इसका मीनिंग है कि यहाँ पे एक रूट डायरेक्टरी स्टार्ट होती है। द फाइल सिस्टम कंटेन्ड ऑन द पार्टीशन फ्रॉम विच Ubuntu boots is called the root file system. The root directory
on of this file system becomes less, the root of the entire file system tree. Initially, this is the only file system available. We may access any other file system by mounting it on any existing directory. This directory is called the mount point. तो अपनी जो Ubuntu लिनक्स सिस्टम है उसमें कोई भी जो फाइल सिस्टम स्टार्ट होती है वो रूट डायरेक्टरी से ही स्टार्ट होती है। अगर आपको दूसरी कोई फाइल्स और दूसरी कोई डायरेक्टरी उसमें ऐड करनी होती है तो आपको माउंट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो अपनी जो भी रूट डायरेक्टरी होती है उसमें जो भी अनदर डिवाइस होती है, स्टोरेज डिवाइस यानी कि जो भी डायरेक्टरी होती है वो माउंट हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक रूट फाइल सिस्टम दी गई है। यहाँ पे स्लैश जो भी फर्स्ट बॉक्स अगर आप देखो तो वहाँ पे स्लैश है, यहाँ यानी कि यहाँ पे एक रूट डायरेक्टरी स्टार्ट होती है। तो वो रूट डायरेक्टरी है उसमें भी दो डायरेक्टरी है, D1 एंड D4। जो D1 डायरेक्टरी है उसमें F1 फाइल है, D3 फाइल है और F2 फाइल है। और दूसरी तरफ देखें तो D4 डायरेक्टरी में D5 डायरेक्टरी है और F5 फाइल है। और नेक्स्ट अगर लेफ्ट साइड में हम देखें तो D3 जो भी डायरेक्टरी है उसमें भी D6 डायरेक्टरी है, D7 डायरेक्टरी है, F6 फाइल है और F7 फाइल है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी एक नॉर्मल रूट फाइल सिस्टम यहाँ पे दिखाई गई है। नाउ फाइल सिस्टम ऑन अनदर डिवाइस, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड में थी वो एक रूट फाइल डायरेक्टरी थी और ये जो है वो अनदर डिवाइस, दूसरे डिवाइसेस की एक फाइल सिस्टम है। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो एक फाइल है यहाँ पे एक रूट डायरेक्टरी फर्स्ट स्टार्ट हुई है, देन DX1 यानी कि D है और उसमें भी DX1 रूट डायरेक्टरी है, D6 डायरेक्टरी है, D1 में F1 यानी फाइल है, D3 रूट डायरेक्टरी है, D4 रूट डायरेक्टरी है एंड F2 फाइल है। और राइट साइड में अगर हम देखें तो D6 में D5 है, डायरेक्टरी D5 और F5 फाइल है। अगर हमारी जो फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा तो उसी के ऊपर यहाँ पे अगर ये डायरेक्टरी, ये भी जो अनदर डिवाइस है उसे हम माउंट करते हो तो वो हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा वो हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी द टाइटल यहाँ पे क्या है, आफ्टर माउंटिंग सेकंड फाइल सिस्टम ऑन D3। तो यहाँ पे जो भी हमारी जो फर्स्ट यहाँ पे दिखाई देती है, जो फर्स्ट पार्ट वो है जो फर्स्ट हमने स्लाइड देखी है उसकी रूट फाइल सिस्टम है। और जो दूसरी नीचे D3 डायरेक्टरी है उसके बाद हमने सभी माउंट किए, यानी कि D3 डायरेक्टरी पूरी की पूरी यहाँ पे माउंट की गई है। और जब आप माउंट कर रहे हो तो आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, F × 1 D × 3 ऐसा। आफ्टर माउंटिंग व्हाट हैपन, ये यहाँ पे माउंटिंग की गई है इसलिए ये रूट फाइल ऐसी दिख रही है। अगर हम अनमाउंट करते हैं इसे, यानी कि वहाँ से पोजीशन बैक ले लेते तो कैसा रिजल्ट आएगा। आफ्टर अनमाउंटिंग द फाइल सिस्टम, जब आप अनमाउंट करते हो तो ये एक नॉर्मल फाइल की तरह दिखेगी जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव फिनिश्ड our part 6. The next video we shall learn something more about Ubuntu Linux. Till then, goodbye.